सर परिचय के साथ दे दें। मैं मनोज यादव हूँ और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज गाजीपुर जनपद में प्रेस के बंधुओं को बुलाने के पीछे हम लोगों का मकसद ये है कि हम आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि गाजीपुर के लंका मैदान में 26 दिसंबर को प्रातः 11 बजे पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम लोग 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला है कि हमारे नेता माननीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का जो मकसद है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और उसके लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं। दूसरा है कि इस देश में संसाधनों में, सरकारी नौकरियों में और हर स्तर पे गैर बराबरी को खत्म करने के लिए बहुसंख्यक आबादी पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए हम लोग इस महासम्मेलन को आयोजित किए हैं। ये हमारा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने इस सम्मेलन को किया है। गाजीपुर जिले में हम लोग 26 तारीख को इसको कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव जी हैं और विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व निगम के चेयरमैन और पूर्व मंत्री हमारे धीरज गुजर जी हैं, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, और भी पिछड़े वर्ग के तमाम हमारे नेता यहाँ पर उपस्थित होंगे और जिले के आसपास से और जिले के पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पर अपने मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित होंगे। क्या उद्देश्य है सर इसका? देखिए, इसका उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका उद्देश्य ये है कि हम राष्ट्रीय पैमाने पर जो कांग्रेस पार्टी ने जो रायपुर के अधिवेशन में घोषणा किया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित हुए, उसमें एक प्रस्ताव सामाजिक ये था कि हम जाति जनगणना कराएंगे या सर्वेक्षण कराएंगे और देश में ये देखेंगे कि संसाधनों पे किसकी ज़्यादा भागीदारी है, किसकी न्यूनतम भागीदारी है। जो लोग विकास के मुख्य धारा से हाशिए पर रह गए हैं, जिनका अभी नौकरियों में, इस देश के संसाधनों में और संपदाओं में हिस्सेदारी न्यूनतम है, उन वर्गों को मुख्य धारा में लाएंगे और उनको उनका सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक प्रभाव हम बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे। उसी क्रम में हम लोग, चूँकि हमारी पार्टी ने जब ये तय किया, उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी का हर विभाग को, अगर एससी विभाग है, एससी डिपार्टमेंट के लोग गांव-गांव जाके, और अभी हमारा दलित गौरव संवाद चला पूरे ज़िले में, उसी प्रकार से हम पिछड़ा वर्ग विभाग है तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे, जाते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस किस रूप में आपके लिए उपयोगी है और आपके हितों के लिए संघर्ष कर रही है। आप कांग्रेस से जुड़ के और कांग्रेस को मजबूत करिए और अपने हक और सवालों के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर आवाज़ उठाइए। इन्हीं सवालों को लेकर हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। बस भैया, एक जैसे आप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं तो सारे दल जो है पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें मोहन यादव जी को और प्रत्याशित रूप से लगाया, तो आपको क्या नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के यादवों को भी भाजपा साधने की कोशिश कर रही है और उसी तरह महासम्मेलन करके आप भी? देखिए, हमारे साथ रविकांत राय जी हैं, मैं मनोज यादव हूँ, आप सुनील राम जी हैं, आप विश्वकर्मा जी हैं, संदीप विश्वकर्मा जी हैं, हमारे बगल में सम्मुख कुशवाहा जी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष। देखिए, हम क्या मानते हैं, हम किसी जाति विशेष के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देने से और अगर ये सोचते हो कि सामाजिक न्याय होगा और गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, तो ये गलत बात है। हम देखते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं में विभिन्न जातियों के लोग हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस विचारधारा पे हम लोग खालिस्तान, डॉक्टर गांधी, जेपी और जो प्रगतिशील लोग हैं, उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक तरफ एक ऐसी विचारधारा है हमारे खिलाफ जो इस देश में मानवता, इस देश में इल्म, इस देश में इंसान, इंसाफ, ईमान के खिलाफ है। इस देश में गैर बराबरी की खाई को बढ़ा रही है। इस देश में जो गरीब लोग हैं उनको और गरीब बना रही है, और जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अमीर हैं उनको और अमीर बना रही है। उन्होंने कैपिटलिज्म को यहाँ पर ला रही है। तो हम, कांग्रेस ने 70 सालों में इस देश को एक मध्यम वर्ग पैदा किया था, एमएसएमई सेक्टर डेवलप किया था। इस देश में बहुसंख्यक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आकर उनको सम्मानजनक जीवन जीने लायक व्यवस्था दिया था। उसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई समता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इस देश के हर वर्ग के साथ उसके समुचित और सम्मान के साथ जीने को और रहने की व्यवस्था देने की लड़ाई है। हम नहीं चाहते हैं, हमने उदारीकरण ले आया। हमारे ऊपर कई लोग कहते हैं कि मनमोहन जी की सरकार में उदारीकरण आया, लेकिन
हमने क्या किया, हमने इस देश में उदारीकरण करके लोगों को संसाधन मुहैया कराया, उनको सक्षम बनाया, उनको शिक्षित बनाया, उनको जागरूक बनाया, उनको अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन कल आयुष मंत्री जी आए थे, भाजपा सरकार दोनों का आप लोग मतलब परस्त हैं और इंडिया गठबंधन जो है अभी विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। देखिए, आप मीडिया कर्मी हैं हमारे, आपको सब कुछ जानकारी है। आप एक चीज़ और देखिए, जिस दिन हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का नाम रखा, कितना व्याकुल भारत हो गए थे लोग, कितना व्याकुलता से लोग बोल रहे थे, बार बार उसको कर रहे थे। जिस एक दूसरे के खिलाफ जो आप लोग चुनाव लड़े, ये गलत संदेश नहीं गया? क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव दरअसल क्या था कि पूरा जो हमारा अलायंस था, अभी हम लोग मुद्दों पे सवालों के साथ बैठक कर रहे थे। आपने भी सुना कि ये अलायंस जो था हमारा 2024 के लिए था, अभी आकार ले रहा था। इसी बीच हमारा चुनाव आ गया, चुनाव लड़ना था। चूँकि अब आने वाले कोई भी चुनाव में हमें नहीं लगता है कि कोई जो इंडिया गठबंधन के दल है एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। लेकिन भाजपा के जो वरिष्ठ नेता मंत्री लोग हैं आपको मतलब परस्त बता रहे हैं, इसमें ये क्या बताइए, आप बताइए, हमारे ही जिले के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जीते सपा के गठबंधन के साथ, बैठ गए हैं योगी जी के गोदी में। अब जाके वो चौहान जी जीते किसी और पार्टी से, जाके बैठ गए वहाँ पे मंत्री बनने के लिए व्याकुल होकर घूम रहे हैं लोग, कोई पूछ नहीं रहा उनको। रोज़ खाली सिर्फ जाते हैं अपने मंत्री पद की दावेदारी के लिए और कहते हैं कि हम गए हैं पिछड़ों की भागीदारी तय कराने के लिए। इंडिया गठबंधन से संबंधित समाजवादी पार्टी भी है और ऐसे में उनके मंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है सांस ले रही है। ये ऐसा है कि एक पार्टी में बहुत तरह के लोग होते हैं। मेरा ये मानना है कि पार्टियों का जो वैचारिक विमर्श है, जो समझौते हैं, वो राष्ट्रीय पैमाने पे होते हैं। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने कुछ बोल दिया या समाजवादी पार्टी किसी के, उससे कोई मतलब है? आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। बनारस में अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा तो कि बात तो बीत गई, चुनाव था उसमें। मान बात लीजिए करते हैं कि अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार और लालू जी उठ के चले गए, ऐसी खबर आई थी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताइए, जो आदमी चार्टर प्लेन से दिल्ली जाएगा उसी बैठक में बात करने के लिए और लगातार अपने कामन अमेंडमेंट प्रोग्राम पर चर्चा कर रहे हैं, नीतीश जी और लालू जी क्या कोई आपको लगता है कि कोई मतलब इस देश के बड़े नेता हैं, जो लोग इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक आकार दिया है, वो क्या इन छोटी छोटी बातों में तो में चले आएंगे? ये कोई बात नहीं। नीतीश जी ने आज कहा है दिल्ली अपने प्रदेश में कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया, जबकि आप बात करते हैं जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो खड़गे जी को क्यों प्रधानमंत्री पद पर घोषित, उन्होंने ऐसा कमेंट किया है? जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी, खड़गे जी तो उसके सबसे उचित और सबसे समन्वयकारी और प्रधानमंत्री घोषित होना अभी कोई मतलब, ये तो आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है या आप लोग नाम उठाया गया था बैठक में। कांग्रेस पार्टी के अंदर से खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए आया। हर पार्टी का वर्कर तो नेता के लिए बात करेगा ही ना, जैसे हमारे समर्थक होंगे तो हमको भी कर लेंगे, आपके समर्थक होंगे आपकी बात कर लेंगे, ये पार्टी तय करती है। और दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ कि हम आप संसदीय लोकतंत्र में हैं, संसदीय लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि अपना नेता चुनता है। अब पहले ये डिबेट जो लाई जाती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन, क्या हम अध्यक्ष प्रणाली में है? भाई अमेरिका में होता है चुनाव, वहाँ पर पहले से राष्ट्रपति के लोग लड़ते हैं। हमारे यहाँ तो आप बताइए, अभी भाजपा ये बात तमाम कर रही है कि चेहरा कौन है। मध्य प्रदेश में उन्होंने लड़े शिवराज सिंह के नाम पे, बन गए मोहन यादव। छत्तीसगढ़ में कोई किसी और नाम से लड़े, बन गए कोई और। वहाँ पर वसुंधरा जी तमाम दिन से नाराज थी, बन गए कोई और। उनके यहाँ तो कोई लोकतंत्र ही नहीं है, इन्होंने डेमोक्रेसी पर्ची से खुल गई। बताइए, चुने हुए विधायक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, दिल्ली से पर्ची चली गई कि इनको बना दीजिए प्रधानमंत्री। तो गैर लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम संविधान को मानते हैं। हम आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन के लिए खड़गे जी कैसे? बहुत अच्छे हैं। हमारे हर नेता, इंडिया गठबंधन का हर नेता अपने आप में जनाधार वाला नेता है। क्या राहुल गांधी को भी आप लोग चाहेंगे कि वो? क्यों नहीं चाहेंगे हम, क्यों नहीं? हमारे तो कांग्रेस पार्टी में चेहरे की कमी नहीं है, चेहरे की कमी भारतीय जनता पार्टी में है। एक आदमी कौन है? हमारे सब बराबर के चेहरे, हमारे मसल पावर है ही नहीं। मसल पावर की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है कि अमित शाह बड़े हैं, कि योगी जी बड़े हैं, कि वहाँ जो अभी शिवराज जी को हटा के उनको भेद किया गया, वहाँ लड़ाई है। लड़ाई हमारे यहाँ नहीं है। राजस्थान के बड़े नेता माने जाने वाले सचिन पायलट को बाहर कर दिया गया राजस्थान से, महासचिव बना के उनको प्रभाव दे दिया गया। इसको डिमोशन माना जा रहा है क्योंकि उनका राजस्थान में बड़ी पकड़ है। राजस्थान में उनकी बड़ी पकड़। अरे भाई, हम गुर्जरों में उनकी आप जानते नहीं, जब भी कोई महासचिव बनता है, जैसे मान लीजिए मैं ही अगर प्रदेश का महासचिव बनूँ तो मुझे मेरा जिला नहीं दिया जाएगा।
तो उनका तो ओहदा और बढ़ा है, राष्ट्रीय पैन इंडिया उनका लिया जा रहा है। अब तक गुर्जरों के नाम पर भाजपा वोट लेती रही है, लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत दिलाई थी कांग्रेस को, जिसके बावजूद कांग्रेस ने उनको बाहर कर दिया है। कहाँ बाहर किया कांग्रेस? छत्तीसगढ़ भेज दिया है। अरे भाई, तो आप अच्छा RPN सिंह जी थे हमारे पार्टी में, या जो और लोग थे, और भी हमारे पार्टी में कई नेता हैं जो अन्य प्रदेशों में जाके काम कर रहे हैं। तो ये सब गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, आप अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ाएंगे? कि हम तो इसी आधार की बढ़ाने के लिए तो ये काम कर रहे हैं कि हम भाई पिछले वर्ग के लोगों के बीच में क्योंकि अगर जाएंगे। देखा जाए तो उनको- सबसे कम वोट और सबसे कम आपके विधायक उत्तर प्रदेश में एक हैं। देखिए हम क्यों जाएंगे जन तक, जा रहे हैं हम बता रहे हैं कि देखो भैया, साधना मिश्रा। कांग्रेस पार्टी इस देश में, हम यही बताने के सम्मेलन कर रहे हैं कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके पिछड़े वर्गों को जमीनें दिया। इस देश में आप राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके अलावा मनरेगा जैसी योजनाएं दिया। हम इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से तुमको ले आकर कटोरा पकड़ा दिया। और देखिए, जैसे पहले लोग बोला करते थे, कोई आदमी अपने घर में किसी को बसा लिया ज़मीन में और कहता था कि तुम हमारे यहाँ जीवन भर ऐसे ही काम करते रहो, तुम हमारे लिए आया हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही गाँव में जाके कहते हैं कि राशन हम दे रहे हैं और राशन पे हम ठीक है। आप क्या समझ सकते हैं, 80 करोड़ आबादी जिस देश की राशन पे टिकी हो, उस देश को आप कैसे कह सकते हो कि विकसित राष्ट्र बन जाएगा? मोदी जी सपना दिखा रहे हैं 47 का विकसित राष्ट्र का, न वो रहेंगे 47 तक, न अमित शाह जी रहेंगे। किससे आप पूछेंगे कि विकसित हुआ कि नहीं हुआ? आपने अब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की एक किताब थी, आप पढ़े होंगे ना, विजन 2020, 2020 तक विकसित राष्ट्र का सपना उन्होंने देखा था। ठीक है, हम आशा करते हैं कि सपना होगा, लेकिन आप उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, सरकारी संसाधनों का प्रयोग करके आप गाँव में जाके झूठा प्रचार करा रहे हैं। डीएम, SP, SSP, TDM सबको लगा दिया है आपने प्रचार वाहन देकर गाँव में। बताइए, डेमोक्रेसी है? जहाँ पर आपने कार्यपालिका को बना दिया, वर्कर कार्यकर्ता बना दिया पार्टी का। आने वाले दिनों में से क्या दुष्परिणाम होगा? क्या आप मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं? क्या आप एब्सोल्यूट पावर की तरफ जा रहे हैं कि इस देश की सभी संस्थाओं को बर्बाद करके उसको राजनीतिक कार्यकर्ता बना दीजिए? इसी तरह हिटलर क्या होता था, सेना में उसके लोग उसी को जाट समुदाय जो है आपको जो है वो, अरे सर, मिमिक्री कांड आपको याद आ रही है? हमारे देश की जाट महिलाएं, बच्चियां सड़कों पे मेडल फेंक रही हैं, अपना त्यागपत्र दे रही है कि वो नहीं करेंगी। एक माफिया के चक्कर में प्रधानमंत्री और अमित शाह, हो गया। सरकार ने उस चुनाव को एक तरह से खारिज भी कर दिया। खारिज किया ना, पूरी तरह से नहीं किया है, लेकिन तो और बातें कर रहे हैं। जहाँ तक अभी एक वीडियो वायरल है मोदी जी का, संसद में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मिमिक्री पे क्या हुआ? अच्छा, हमारे खड़गे जी ने आज बयान दिया है कि हमको संसद से बाहर निकाल दिया गया, मैं दलित हूँ। क्या मैं यह कहा के लोगों के बीच में जाऊँगा कि दलित हूँ, निकाल दिया गया? भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा अस्मितावादी पार्टी है, सबसे ज़्यादा जातियों को, वर्गों को आपस में लड़ा के और इस मानवता के लिए खतरा पैदा की है। धन्यवाद।